आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारी वुमेन्स बहुत शाय रहती है, एम्बैरेस्ड रहती है, परेशान रहती है। यस, वजाइनल डिस्चार्ज। और मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल से समझाती हूँ। वजाइनल डिस्चार्ज इज जस्ट लाइक अ माउथ डिस्चार्ज, यानी सलाइवा। जैसे अपने मुंह में सलाइवा बनता है अपने आप, वैसे ही वजाइना में भी फ्लूइड बनता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक्चुअली ये एक हेल्दी होने का साइन है। सोच के देखिए, हमारा जो मुंह है हर दिन सलाइवा बनाता है, लेकिन क्या हम उसको लेके कभी पैनिक करते हैं? नहीं ना। सलाइवा से मुंह क्लियर रहता है, फ्रेश रहता है, डाइजेशन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता। सोच के देखो, अगर सलाइवा नहीं रहता था तो कितना अनकंफर्टेबल होता था, कितना माउथ स्टिकी हो जाता था, ड्राई हो जाता था। ठीक वैसे ही वजाइना भी अपना फ्लूइड बनाता है। वजाइनल जो डिस्चार्ज है वो वजाइना को मॉइस्ट रखता है, क्लीन रखता है, इन्फेक्शन से फ्री रखता है। बहुत सिंपल है। वजाइनल डिस्चार्ज जो है एक नेचुरली क्लीनिंग सिस्टम है। इनफैक्ट नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। अब सवाल आता है, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कैसे दिखता है? यूजुअली क्लियर या थोड़ा मिल्की वाइट होता है। कभी स्टिकी होता है, कभी एग वाइट जैसे बहुत स्ट्रेची होता है। माइल्ड स्मेली होती है, लेकिन कभी फाउल स्मेलिंग नहीं होती। ये मंथ के साइकिल के हिसाब से चेंज होती रहती है। पीरियड्स के बाद थोड़ा ड्राई होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है और थोड़ा स्लिपरी रहता है। एंड पीरियड्स के जस्ट पहले ये थोड़ा थिक और क्रीमी होता है। तो आपका डिस्चार्ज ऐसे चेंज हो रहा है तो डोंट वरी, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। जैसे कभी माउथ में बैड स्मेल हुआ है या कहीं गम्स में पेन हो रहा है तो हम सोचते हैं कि कहीं इन्फेक्शन हुआ है। वैसे ही वजाइनल डिस्चार्ज में कुछ चेंजेस इन्फेक्शन का सिग्नल देते हैं। अगर आपको लगे ये जो वजाइनल डिस्चार्ज का जो स्मेल है वो फिशी है या फाउल स्मेल है, या उसमें जो कलर है येलोइश है, ग्रीनिश है, या अगर उसको वहाँ पे इचिंग हो रहा है या बर्निंग हो रहा है या पेन हो रहा है वजाइना में, या आपको लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूसली पेन रह रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये सिम्टम्स बैक्टीरियल, फंगल या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का इंडिकेशन कर सकता है। अब बात करते हैं केयर और हाइजीन की। सोप्स या वजाइनल वॉश जो मार्केट में अवेलेबल है, इसे यूज़ ना करें। ये कुछ लोग तो अंदर से वजाइना भी क्लीन करते हैं, ये सब ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो वजाइना का जो पीएच बैलेंस है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनिए, क्योंकि जब आप सिंथेटिक पहनते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेट क्लोथ्स जो रहते हैं वो जल्दी बदल दीजिए, क्योंकि जब इसे स्विमिंग के बाद या जिम के बाद पानी ज़्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बिकॉज जैसे हाइड्रेशन से बॉडी नेचुरली टॉक्सिन्स को निकाल देता है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्डम यूज़ कीजिए, उससे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे माउथ हाइजीन या ओरल हाइजीन पे हम ओपनली बात करते हैं, वैसे वजाइना हेल्थ के बारे में भी ओपनली बात करना चाहिए। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल हेल्दी पार्ट है। अगर आप इसे ओपनली डिस्कस नहीं करते हो तो गलत सोच बढ़ती है या मिथ्स बढ़ते हैं। इसीलिए अपने सिस्टर, डॉटर या फ्रेंड से इसे ओपनली डिस्कस कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वजाइनल डिस्चार्ज देखें तो घबराइए मत। सोचिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी सलाइवा जैसा है, एक बॉडी का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर मेघा दामा, दामा मैटरनिटी से, जहाँ हम वुमेन्स का हेल्थ सिंपल और स्टिग्मा फ्री बनाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वुमेन अपनी हेल्थ को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।